थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्या चल रहा है उनके मन में, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के मन में, आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आप दोनों के बीच में और उन दोनों के बीच में, ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। और साथ में ही देखेंगे यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो आपके लिए सुनना ज़रूरी हो सकता है। अगर ये टॉपिक आपके साथ रेजोनेट नहीं करता तो आप यूनिवर्स के मैसेजेस देख सकते हैं, जिसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। कोई गाइडेंस हो सकती है, कोई वार्निंग भी हो सकती है। एक बात का खास ध्यान रखें, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी एनर्जीज, जो भी कार्ड्स इसमें निकलेंगे मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो शायद आपको सुनने में पसंद ना आए, लेकिन मैं शुगर कोट करके कुछ भी नहीं बोलने वाली। जो एनर्जीज यहाँ निकलेंगी मैं क्लियरली आपको उनके बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज और थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज। ऑलराइट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थर्ड पार्टी, पेज ऑफ कप्स। ओके, एक एक कार्ड में और निकाल लेती हूँ। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आपके लिए, 3 ऑफ कप्स आपके पर्सन के लिए एंड 4 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी के लिए। तो सबसे पहले ऑलराइट, अब आप दोनों के बीच का क्या रिलेशनशिप है, आप दोनों के बीच में क्या फीलिंग है इस समय, करंट एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए, उसके लिए भी मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज एक कार्ड निकालें। ओके, राइट, वर्ल्ड और थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन के बीच की एनर्जीज, द फूल। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपके अंदर कौन से ऐसे थॉट्स चल रहे हैं, क्या आप फील कर रहे हैं इस समय। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन है, हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली निकल रहे हैं वो है जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा, यानी कि मिथुन, कुंभ, तुला और साथ में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक। अब बहुत ज़्यादा क्लियर यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप में या तो रहना नहीं चाहते या इससे वॉक अवे कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारा धोखा होना, पीठ के पीछे कुछ चीज़ें होना, दैट इज समथिंग जो आपने कभी भी अपने पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर बैक स्टैबिंग आप इसको कह सकते हो, और आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल थी। बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज में हो, एक ऐसे डायरेक्शन में अपने आप को लेकर जाना चाहते हो जहाँ थोड़ा सा आपको पीस ऑफ माइंड मिल सके। आपकी हमेशा से एक चाह थी, एक हमेशा से डिज़ायर थी कि आप अपने पर्सन के साथ अपने फ्यूचर को देखें। बहुत ज़्यादा एक हैप्पी फैमिली, बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी।
लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हैं, और उस चीज़ की उम्मीद आपने कभी नहीं करी थी। इट वाज़ लाइक द फुल वर्ल्ड। आपकी जो फीलिंग थी ना, आपको ऐसे लगता था कि आपकी पूरी की पूरी दुनिया आपके पर्सन है। ये वो लोग हो सकते हैं, उन लोगों की एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, जो कहीं ना कहीं अभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड इस चीज़ से देख रहे हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से बहुत सारे लोग वॉक अवे कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से। मे बी यहाँ पर कुछ एनर्जीज उनकी भी आ रही हैं जहाँ पर आपको मालूम है कि ना, ये आपके पर्सन की एक रेपिटेटिव आदत हो सकती है। मे बी इन द रिसेंट पास्ट जब आपको इस चीज़ के बारे में पता लगा, तो उनके साथ जब आपने कन्फ्रंट किया, तो मे बी उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो ये गलती से हो गया, जो भी है सॉरी बोल दिया, ये सारी चीज़ें उनके मन में ज़रूर चल रही थी। ओके, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा है कि ये जब एक लगातार आदत एक बन जाती है, या फिर ऑलरेडी एक आदत इनकी हो सकती है, जिससे आप ना बहुत ज़्यादा अपसेट है, क्योंकि अब ये नॉनसेंस आप अपनी लाइफ में नहीं ले सकते। तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ रह गई थी मूव ऑन करने के लिए। लेकिन आप में से कुछ लोग अभी भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों की एक डिज़ायर है कि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से चली जाए, और आप लोग वापस एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें, क्योंकि कंप्लीट करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म करके, पीछे छोड़ना चाहते हैं वो सब, और एक नए सिरे से में भी अपने पर्सन के साथ ये चीज़ें स्टार्ट करें। अब देखिए, दोनों तरीके से आपका एक थॉट प्रोसेस काम कर सकता है। तो इसी रीज़न से मैं आपको जो ये चीज़ें बता रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है, सो इसलिए दोनों चीज़ें आपके सामने, दोनों एनर्जीज आपके सामने रखना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर जो मैं ज़ोडिएक साइंस आप लोगों को बता रही हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए भी रीडिंग हो सकती है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं, आपकी जो मैं पढ़ रही हूँ, वो है 10 नंबर की। मे बी 1 भी हो सकता है, अगर आप दोनों का टोटल करके देखें तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये नंबर्स आपसे मैच करें। प्लीज़ अंडरस्टैंड, सारे ज़ोडिएक साइन सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए है, लेकिन जो एनर्जीज जब यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं, मैं उनके बारे में आपको मेंशन करती हूँ। अब आते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज पर। अब उनको कौन सी चीजें, उनके माइंड में इस समय क्या चल रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दो एनर्जीज जो हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज। ओके, इनका ज़ोडिएक साइन की जो यहाँ पर एनर्जी स्ट्रांगली निकल रही है, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा, यानी कि मिथुन, कुंभ, तुला, और साथ में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक। नंबर्स यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं स्ट्रांगली, वो है 11 एंड 3। अब बहुत ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर है कि आपके एक पर्सन ऐसे इंसान हो सकते हैं जो माइंड में ना बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड हो। मे बी अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझना, उनको ऐसे लगता है कि उनको हर चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ये एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो नो इट ऑल वाली जो सिचुएशन है ना, उस तरीके के। अब इनका जो थॉट प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को डिटेल में देखना, हर चीज़ को डिटेल में एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें तो करते रहते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से इनके माइंड में अलग अलग आइडियाज़ आते हैं। बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस हो जाना, मे बी इनका एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। एज इनकी जो मर्जी हो, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा एक चाइल्डिश बिहेवियर, मेच्योरिटी से कुछ नहीं सोचने वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही हैं। और साथ में ये एक ऐसे पर्सन है जिनको ना लाइफ में एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है। बाहर लोगों को मिलना, घूमना, करना। अब सेइंग द सेम थिंग, कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पर बहुत क्लियरली ये भी दिख रही हैं कि ये चीज़ें, ये अपने इनके रूल्स हो सकते हैं सिर्फ इनके खुद के लिए। मे बी एक ऐसे पर्सन है कि आप अपनी लाइफ में अगर ये सब करें तो वो चीज़ें इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। इट इज़ ऑलवेज अबाउट देमसेल्व्स, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सट्रोवर्ट, आउटगोइंग। अब कहीं ना कहीं, अब मैं इसके ऊपर एक क्लैरिफायर ज़रूर निकालूंगी, बिकॉज लेट्स सी, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स के लिए अब यूनिवर्स हमारे लिए क्लैरिफायर प्लीज निकालें। और राइट, नाइट ऑफ कप्स। अब देखो, ये चीज़ें जो मैं आपको पहले बता रही थी कि ना, ये एक ऐसे पर्सन यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं जिनका ना हमेशा से एक अंदाज लोगों को मिलने का कुछ इस तरीके से कि जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग इनको जानते हैं, उनको ऐसे लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा प्यार वाले इंसान हैं, मे बी बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है।
अब कुछ चीजें ये हैं कि ये दुनिया को दिखाने के लिए, बिकॉज थ्री ऑफ कप्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि यस, इनको कभी भी लोगों से मिलना हो तो अपना जो बेस्ट एक इम्प्रेशन है ना लोगों के ऊपर सेट करना है, तो ताकि जब भी लोग इनको देखें तो इनको एक डिफरेंट लाइट में देखें। लेकिन इनकी जो रियलिटी है, जो ये आपके साथ लाइफ में कर रहे हैं, मे बी किसने काफी सारे लोगों को तो इस चीज के बारे में कोई आइडिया भी नहीं होगा। अब जहां तक इनकी एक फीलिंग आपके टुवर्ड्स है, उनको ऐसे लगता है कि यस, इन्होंने जितना भी लाइफ में किया है आपके लिए बहुत कुछ किया है, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अपनी तरफ से इन्होंने आपके हर एक डिजायर को फुलफिल किया है। और इनको ये भी लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इनको लाइफ में बहुत ज्यादा या तो रिस्ट्रिक्ट करते रहे हैं या उस तरीके से नहीं समझ पाए हैं जैसे आपको समझना चाहिए। इमोशनल कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे के साथ एक फिजिकल अट्रैक्शन, इनको वो सारी चीजें आप में उस तरीके से नहीं लग रही जैसे शायद पहले लगती थी। सो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। उनको ऐसे लगता है कि एक मेंटल कंपैटिबिलिटी होना, मे बी जिस तरीके से ये सोचते हैं जिस तरीके से आप सोचते हैं, तो ये दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। एंड डेफिनेटली ये एक ऐसे पर्सन है जिनको ना मोर देन एनीथिंग एल्स फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, इनकी एक आदत हो सकती है लोगों के साथ फिजिकली अट्रैक्ट हो जाना बहुत जल्दी। डीप डाउन इनके जो भी थॉट प्रोसेस है, गलत है सही है, अब ये चीज का आइडिया इनको डेफिनेटली है, बट कुछ चीजें हैं जहां पर ये अपने आप को बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड इन्होंने अपने आप को पाया टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी के लिए हम अगर एनर्जीज यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास है पेज ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ इनका जोडियक साइन जैसे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, यानी के कर्क, मीन, वृश्चिक। नंबर्स यहाँ पर है 11 एंड 4। अब देखिए शुरू शुरू में ना बहुत सारी चीजों से ये भी इनसे बहुत इम्प्रेस थी, बहुत ज्यादा प्यार था इन दोनों में, बहुत जितना केयरिंग एटीट्यूड ये दिखाते थे उतना केयरिंग एटीट्यूड थर्ड पार्टी भी दिखाती थी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मे बी ये पर्सन की कुछ आदतें ऐसी हैं, ये अपने आप को बदलने वालों में से तो नहीं है, और ये जो चार्मिंग नेचर है ना, इसी चार्मिंग नेचर से इन्होंने अपनी शुरुआत करी थी। अब देखिए यहाँ फूल का कार्ड है, क्लियरली इंडिकेट करता है एक न्यू बिगिनिंग। बहुत सारे लोगों ने इनको समझाने की कोशिश भी करी, बट आई विल कम बैक टू दिस लेटर। अब क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर इनको आपके पर्सन ने दे जस्ट स्वेप्ट देम ऑफ देयर फीट, बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पर्सन के लिए निकली है एज अ क्लैरिफायर। तो यस, अपना चार्मिंग बेस्ट इन्होंने इस थर्ड पार्टी को दिखाया, और उस समय मे बी थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा फ्लो हो गई। इनके जो लोगों के साथ इंटरेक्शन है, कैसे ये लोगों को मिलते हैं, थोड़े जोवियल किस्म के पर्सन हो सकते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बहुत हो सकता है, बट दैट वाज ओनली द फेस वैल्यू। और शुरू शुरू में ना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, यू आर एट योर बेस्ट, और इन्होंने एक दूसरे का एट देयर बेस्ट जरूर देखा। अब बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ है, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्लियरली इस थर्ड पार्टी को इस समय पर एक तरीके का बिलीफ होना कि जो भी इमोशनली ये आपके पर्सन के लिए फील कर रहे थे, या जिस तरीके की इंटेंशन और जिस तरीके की फीलिंग थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के लिए थी, मे बी वो तरीके का सीरियसनेस, वो तरीके की कमिटमेंट, वो सब चीजें आपके पर्सन से तो मिली नहीं। एंड थ्री ऑफ कप्स यहाँ क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपके एक पर्सन ऐसे हैं जो शायद किसी एक कमिटमेंट में रुक कर रहने वालों में से नहीं है। ओके, इनके लिए लाइफ में एवरीथिंग इज लाइक एक एडवेंचर। अब जब ये इस जर्नी पर निकले, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, एज ऑफ द क्लिफ पे हैं। कुछ लोगों ने इनको समझाने की शायद कोशिश करी, जिनमें से एक आप हो सकते हैं। मे बी इनको डीप डाउन पता था कि ये जो रिस्क ले रहे हैं, पहली बात तो इन्होंने सोचा ही नहीं था कि आपको ये पूरे सिचुएशन के बारे में पता लगे। बहुत ज्यादा क्लेवरली, जैसे मैंने कहा ना कि दिमाग इनका बहुत ज्यादा तेज है, बिकॉज पेज ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी भी निकली है। रेडी विद एवरी एक्सक्यूज, रेडी फॉर एवरी आंसर। आप एक क्वेश्चन बाद में पूछते हो, लेकिन उनका आंसर पहले से ही तैयार है। अब ये सारी चीजें इन्होंने रियलाइज भी करी थी, लेकिन लाइफ के एक ऐसे मोमेंट पे ना, जहां पर अपने आप को बहुत ज्यादा एक एंजॉयमेंट इनको करनी थी, वो चीजों के टाइम पर इन्होंने नहीं सोचा कि कितनी बड़ी ये रिस्क ले रहे। अब जैसे उनको लगा कि फॉर ग्रांटेड आपको लिया, वैसे ही फॉर ग्रांटेड शायद थर्ड पार्टी को भी ले रहे थे।
तो एक क्लियर काइंड ऑफ एटीट्यूड इनका हो सकता है, और ये चीज रियलाइज करी है थर्ड पार्टी ने। आज थर्ड पार्टी एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर कहीं ना कहीं उनको ये चीज बहुत ज्यादा फील हो रही है, अपने थॉट्स में इतना ज्यादा खोए हैं, और रियलाइजेशन सेट इन हो जाना कि अब जो उनके माइंड में चीजें चल रही है ना, डीप डाउन उनको ऐसे लग रहा है कि जब आप इस दौर से गुजर रहे थे, जब ये थर्ड पार्टी को जानते थे, तो वही फीलिंग दे कैन फील कि आप किस चीज से निकले हो, क्योंकि मे बी देर इज नथिंग स्टॉपिंग योर पर्सन। अब इस चीज के लिए ये भी बहुत एक्साइटेड थे मे बी इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। डीप डाउन उनको कहीं ना कहीं एक चीज का जरूर एहसास था, एक फीलिंग आती है ना, गट फीलिंग, कि यस ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो शायद कभी सीरियस ना हो, बट उन्होंने सोचा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने प्यार से या जिस तरीके से भी एक तरीके की कमिटमेंट ले लेना, या कोई भी चीज ऐसी करना जहां पर ये आपके पर्सन इनके साथ थोड़ा आगे अपनी लाइफ प्लान कर सकें। बट अब उनको ये रियलाइजेशन है कि आपके पर्सन तो इनके बारे में भी सीरियस नहीं है, एंड इसीलिए बहुत ज्यादा एक हार्ट ब्रेक वाला जो जोन है ना, उसमें से डेफिनेटली ये निकल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में कौन से ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं। ओ माय गॉड, एक कार्ड ऑलरेडी निकल आया है। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है आप दोनों की एनर्जी के बीच में, जो क्लियरली बताता है कि सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल अब आप लोगों के बीच में ये है कि आप इनसे बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है। बहुत बड़ा ये ऑब्स्टेकल है कि अब कोई भी डिसीजन लेना, इस थर्ड पार्टी को अपने माइंड से निकालना, या वापस दोबारा इनके साथ अपनी लाइफ में कोई भी तरीके की एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज इस हार्ट ब्रेक को ओवरकम करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल इस समय पर क्या आ रहा है, आपके खुद का एक थॉट प्रोसेस, आपके खुद की इमोशंस, आपके खुद के फीलिंग, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है ऑब्स्टेकल की तरह, वो है आपके ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन के साथ। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, कौन से ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जो आ रहे हैं। ओके, वाओ, 8 ऑफ कप्स, दिस वाज एक्सपेक्टेड। अब इसे आप कर्मा कह लो। अब आप खुद ही देखिए कार्ड्स कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, पेज ऑफ कप्स से 4 ऑफ कप्स में आके अब यहाँ क्लियर इंडिकेशन, अगर आप ये कार्ड को ध्यान से देख सकते हैं ना, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है कि थर्ड पार्टी अब इनके लाइफ से जाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर कुछ शुगर कोट नहीं कर रही हूँ, ये एनर्जीज आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हैं, सो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत क्लियर इंडिकेशन यहाँ 8 ऑफ कप्स बताते हैं कि धीरे धीरे अब आप पूरी की पूरी अगर इनकी जर्नी देखो, थर्ड पार्टी के फीलिंग्स देखो, देखो यहाँ पे पेज ऑफ कप से चीजें स्टार्ट हुई थी जहाँ पर बहुत सारा प्यार एंड ऑल था। उसके बाद धीरे धीरे एक अपसेट एनर्जी में चले जाना, खुद को अपने एक शेल में डाल लेना, बहुत ज्यादा जो एक्सपेक्टेड था वो चीजों का नहीं मिलना, और फिर फाइनली जब पता है कि कोई कमिटमेंट नहीं आ रही और आपके पर्सन इनके बारे में सीरियस नहीं हो रहे, तो अब सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आपके पर्सन का इनके साथ ये है कि थर्ड पार्टी शायद अब इनके साथ रहना नहीं चाहते। और वही चीज बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल क्यों बन गया है, क्योंकि कुछ भी करने पर भी आपके पर्सन इनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि उनको रुकना चाहिए, बिकॉज अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में इन्होंने डाल दिया है कि आपके साथ तो रिश्ते इनके डेफिनेटली खराब हुए हैं, जैसे यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, ये कार्ड का यहाँ पर निकलना डेफिनेट था, एंड आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि यूनिवर्स ने हमारे 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स जैसे भी कार्ड्स यहाँ जरूर निकाले। बहुत क्लियर एनर्जीज हैं कि अब आपके पर्सन को ऐसी सिचुएशन में वो अपने आप को फील कर रहे हैं कि यहाँ से आपके साथ भी रिलेशन खराब है, और अब थर्ड पार्टी को भी वो किसी भी तरीके से अगर कन्विंस करने की कोशिश करें, द थर्ड पार्टी इज नॉट रेडी टू लिसन। मे बी आप एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत ज्यादा काइंड कंपैशनेट किस्म के थे, अपनी फैमिली को एक साथ रख के चलना, उसके लिए बहुत सारी आपने नॉनसेंस इस पर्सन की ली और अपनी भी खुशियां सैक्रिफाइस करी, लेकिन थर्ड पार्टी इज नॉट बॉदर्ड नाउ। ठीक है, डेफिनेटली हर्ट है आपके पर्सन के बिहेवियर से, मे बी उनका एक बहुत ज्यादा एक ओपन नेचर, मे बी बहुत ज्यादा फ्लोटेशियस किस्म के पर्सन है, और ये चीजें रियलाइज हो गई हैं, एंड डीप डाउन दे नो कि मे बी ये थर्ड पार्टी इज जस्ट वन ऑफ देम,
मे बी इनका ये नेचर और भी किसी के साथ हो सकता है। 3 ऑफ कप्स यहाँ क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। ओके तो या अब ये ऑब्स्टिकल इन दोनों के बीच में बहुत क्लियरली है। एंड लेट मी जस्ट पुल आउट वन कार्ड टू सी कि इस समय पर अब आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ओके वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक्सपेक्टेड था। आपके पर्सन के माइंड में देखो, अब थोड़ी देर के लिए तो वो अपसेट एनर्जीज में डेफिनेटली आएंगे, लेकिन बहुत जल्दी, बहुत ही ज्यादा स्पीड से। 8 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली स्पीड को प्रोजेक्ट करता है, यहाँ पर स्पीड इंडिकेट करता है कि वो पूरे एंथुजियाज्म के साथ थोड़ी देर के बाद वापस अपनी लाइफ में किसी और डायरेक्शन में ये डेफिनेटली चल पड़ेंगे। बहुत ज्यादा एक स्पीड है। कहीं पर भी एक कार्ड ऐसा नहीं निकला है जहां पर ये कुछ रिफ्लेक्ट कर सके अपने बारे में। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में देख लो, इनके लिए मून की एनर्जीज भी निकली है। मून की एनर्जीज भी निकली है। सो ये मे बी एक ऐसे पर्सन है जिनको मे बी ट्रस्ट करना, या इनके लिए ऑनेस्टी, या फिर एक रिलेशनशिप में कमिटमेंट कोई मायने नहीं रखती। एंड जो लोग इनके साथ में भी जो शुरू में मिलते हैं वो तो इम्प्रेस हो जाते हैं, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जब कोई इंसान किसी के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करता है ना, तब उनकी असलियत उनके सामने भी आने लग जाती है। तो यस, अब उनके माइंड में फीलिंग है कि ठीक है, अपने माइंड में तो ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी ऐसी निकली। अपने आप को कभी ये ब्लेम करेंगे नहीं, ये कभी भी अपने लिए कोई ब्लेम लेंगे नहीं। इनको ऐसे लगता है जो ये करते हैं राइट है, जो इनके डिसीजन है राइट डायरेक्शन में है। और अब क्योंकि मैंने आपको कहा ना, बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड, बहुत ज्यादा तेजी से शार्प माइंडेड ये पर्सन है, तो नाउ इट्स ओके। थोड़ा सा इनको बुरा जरूर लगा है, बट अपनी गलती मानने वालों में से नहीं है, और अपनी लाइफ जैसे इनको जीनी है ये उसी डायरेक्शन में अब वापस जा रहे हैं। तो ये थी थोड़ी सी डिटेल्ड रीडिंग, जो आपकी एनर्जीज, थर्ड पार्टी की एनर्जीज, दोनों के बीच के रिश्ते एंड ऑब्स्टिकल्स। तो अब अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती तो उन लोगों के लिए यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस हैं, जो देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको इस समय क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ओके, ग्लो अप। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करो। अपनी लाइफ में लोगों के लिए बहुत कुछ कर लिया, बहुत देर तक कर लिया। मे बी कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा एक अपसेट एनर्जी में हो सकते हो। ओके तो प्लीज पैम्पर योर सेल्फ, वो टाइम निकालो, अपने आप को एक स्पेशल ट्रीटमेंट, अपने आप को थोड़ा सा स्पेशल फील कराने का ये टाइम है। कुछ भी कर सकते हो, वट एवर, बिकॉज हर एक कलेक्टिव रीडिंग है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक पर्टिकुलर चीज जो मैं बोलूंगी सबके साथ रेजोनेट करे। तो कोई भी एक तरीका, एक डे अपने लिए ऑफ लेना है बीच में, जहां पर अपने आप को इतना स्पेशल फील कराना है जो आप उम्मीद किसी और से लगा कर बैठे थे ना कि कोई आपको स्पेशल फील कराएगा या कराएगी, और वो चीज आपसे आपके साथ नहीं हुई, तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं नेवर माइंड। आप खुद के लिए थोड़ा सा सेल्फ लव, थोड़ा सा पैम्परिंग करना इस समय पर बहुत जरूरी है। एंड वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, किसी भी तरीके से अपने आप को जैसे भी आप पैम्पर कर सकते हैं वो जरूर करें। ओके थोड़ा सा अपने लिए ख्याल करें, जो लोगों के लिए करते आए हैं अभी तक। ओके फाइनेंशियल गोल्स, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इंडिकेशन एक बहुत ज्यादा क्लियरली आ रही है कि ना अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करो। मे बी फाइनेंसेस इस समय पर आर ऑल ओवर द प्लेस। आपको नहीं मालूम कि आगे के लिए प्लानिंग क्या करनी है, जॉब में क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से एक्सपेंसेस आगे आ सकते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा अपने माइंड को चैनलाइज करो, बिकॉज ये ना अपने लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लेकर आना इस समय इम्पोर्टेंट है। मे बी कुछ लोन्स आपने लिए हुए हैं, उसको उतारना है। मे बी करंट जॉब में इतने आपको उस तरीके के पैसे नहीं मिल रहे जहां पर लोन इजिली उतर सके। तो स्टार्ट मेकिंग अ चार्ट फॉर योर सेल्फ, कौन से खर्चे हैं जो कंट्रोल कर सकते हो, किस तरीके से आप सेव कर सकते हो, कहाँ राइट इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अपने जो फाइनेंशियल गोल्स है ना, पैसे को लेकर अगर कोई चीजें आपको स्ट्रीमलाइन करना इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही मतलब डोंट लिव फॉर द डे। कुछ लोगों के एटीट्यूड हो सकता है जहाँ इतना कमाया इतना उड़ा दिया। ओके लिव फॉर द डे, कल किसने देखा है। आई अग्री, कल किसी ने नहीं देखा। एट द सेम टाइम अगर आप इस चीज को फ्लिप साइड पे अगर देखेंगे या सोचेंगे, कल किसी ने नहीं देखा। रेनी डे के लिए पैसे बचा के रखना। ओके अपने एक ऐसे समय पर जहाँ पैसे काम आएंगे। आप सारी जिंदगी काम नहीं कर सकते,
कभी ना कभी रिटायर होना है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे, हेल्थ इश्यूज, कुछ भी आ सकता है। सो प्लीज गेट योर फाइनेंसेस राइट, और वो स्टेबिलिटी अपने लिए थोड़ी सी क्रिएट करें, अपने फ्यूचर को माइंड में रखें, राइट। सेलिब्रेशन, यहाँ पर किसी के लिए बहुत सारी सेलिब्रेशन आ रही है। अब सेलिब्रेशन आपके लिए हो सकती है मे बी फैमिली में कोई फंक्शन है, मे बी आपकी तरक्की हो रही है, मे बी एक बोनस आपको आ गया, इनहेरिटेंस में कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी आ गया, या फिर अभी हाल ही में आप किसी ना किसी की वेडिंग अटेंड करने जा रहे हैं। तो अगर आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई सेलिब्रेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ कि कौन सी ऐसी सेलिब्रेशन है जो आपको पता है कि आपके लिए आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये सेलिब्रेशन ऐसी है कि गुड टाइम आपके लिए आ रहा है, बहुत सारा हार्ड वर्क जिस चीज में भी आपने डाला है ना, उसके रिजल्ट्स आपको यूनिवर्स देने वाले हैं। तो वो गुड टाइम, गुड कंपनी, फ्रेंड्स के साथ मिलना, या फिर कोई रिश्तेदारों को मिलना, कोई भी तरीके का एक रियूनियन हो सकता है। तो सेलिब्रेशन हर एक इंसान की लाइफ में अलग अलग तरीके से होती है। सो जस्ट नो कि यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आ रही है एक सेलिब्रेशन। सो प्लीज लुक फॉरवर्ड टू दैट एक पॉजिटिव माइंड के साथ, ओके। बैलेंस, वाओ, बहुत सारी चीजें आप लोग जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इमोशंस के साथ, काम काम के साथ, रिश्तेदारी, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है। इस समय पर अपने टाइम को एक इस तरीके का आपको अपने लिए टाइम निकालना है जहां पर ये चीजों को ना बैलेंस कर सको। फाइंड दैट बैलेंस, इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब भी कभी हमारी लाइफ में ना बैलेंस खराब होता है ना, इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी के बीच में, घर के काम या रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ वर्सेस वर्क लाइफ, इट कैन बी एनी बैलेंस, मे बी एंगर और पीस, ओके। बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज से पॉजिटिव एनर्जीज, हर चीज में लाइफ में बैलेंस होना बहुत नेसेसरी है। टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, ओके। हर चीज को लाइफ में बैलेंस करके चलो, ओके। ओपन अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीजें चल रही हैं जहां पर ना आप बहुत ज्यादा अपसेट हो, आपके हार्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें आपके लिए ओपन अप हो सकती हैं। अब ये ओपन अप यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं, कुछ ऐसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो जहां पर आपको ऐसे लग रहा था कि आगे क्या होगा। सो यूनिवर्स अपने ही तरीके से ना आपके लिए कोई ना कोई चीजें ओपन अप करते जा रहे हैं, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद हो जाता है दूसरा खुल जाता है, ओके। सो मे बी यहाँ पर सिर्फ आपके इमोशंस को ओपन अप करने के बारे में नहीं बात हो रही, यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि यूनिवर्स आपके लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीजें ओपन अप कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। सिर्फ पॉजिटिव माइंड से आपको चीजें देखनी है और आगे बढ़ना है, ओके। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सी द ब्यूटी, लर्न टू फाइंड ब्यूटी इन एवरीथिंग। अब ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जब हम बहुत ज्यादा सेल्फ अब्जॉर्ब हो जाते हैं, बहुत अपसेट नेगेटिव एनर्जीज में चले जाते हैं, तब हमको हर एक चीज नेगेटिव लगती है, हर एक इंसान नेगेटिव लगता है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही ज्यादा एक नेचुरल फीलिंग है, बट यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके आसपास भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ब्यूटी है जो आप एडमायर कर सकते हो। सिंपल चीज, अगर किसी आप नेचर वॉक अगर गार्डन में चले जाते हो, या कहीं अपने घर में बैठे हो, बाहर खिड़की से देख रहे हो, आपको कोई ट्री अगर दिखाई देता है, उसके ऊपर कोई बर्ड चर्पिंग दिख रही है, दीज आर ब्यूटी, स्मॉल स्मॉल चीजें नेचर की जो आप एडमायर कर सकते हो, ओके। सो लर्न टू अप्रिशिएट द गुड थिंग्स। कोई भी चीज अपनी लाइफ में जितने भी नेगेटिव्स हैं उनकी तरफ जितना कम फोकस करोगे उतना कम उन्हें अट्रैक्ट करोगे। सो लुक एट द पॉजिटिव्स, अपने आसपास की ब्यूटी को एडमायर करो, नेचर को एडमायर करो, सी द वर्ल्ड फॉर इट्स एस्पेक्ट्स। यहाँ पर ये लिखा है दुनिया में कुछ भी जो चीजें हैं, सीनरीज हैं, अच्छी जगह पर आप चले गए, वेकेशन हो सकता है, कई बार कुछ ऐसी सीनरीज होती हैं, स्पेशली इफ यू आर कनेक्टेड टू नेचर, अगर आप ऐसे बहुत ब्यूटीफुल रिवर स्ट्रीम देख रहे हो, कोई प्यारे से माउंटेन्स देख रहे हो, ग्रीनरी देख रहे हो, इट इज अ फीस्ट टू द आईज। बट हर एक इंसान नेचर से वैसे कनेक्ट कर सके, इट इज नॉट नेसेसरी, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। यहाँ पर है लिव योर ड्रीम, ओके, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, ओके। अब यहाँ क्लियरली यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अगर आप वो गिव अप करने वाली एनर्जीज में हो, जहां आपको लगता है ये तो मेरे लिए हो ही नहीं सकता, दैट इज द टाइम जहां पर आपको सोचना है ये डेफिनेटली मेरे लिए हो सकता है, आई विल वर्क टुवर्ड्स इट। एंड जो भी आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स है ना,
वो सब के सब कहीं ना कहीं ट्रू होंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू होगी, एंड इसी रीजन से वो सेलिब्रेशन का कार्ड भी यहाँ पर निकला है। ओके, सो यस, बहुत डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है थर्ड पार्टी सिचुएशन और साथ में यूनिवर्स के मैसेजेस। आपके साथ जो भी चीजें रेजोनेट होती हैं, जस्ट टेक वॉट एवर रेजोनेट्स विद यू इन दिस रीडिंग, और चाहे तो ये किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई ना कोई चीज अगर इस रीडिंग से आपको लगता है कि किसी की लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, तो प्लीज शेयर द रीडिंग। मेरी लाइफ का हमेशा से एक मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। बस बिलीव करके चलो, पॉजिटिविटी में बिलीव करो और खुद की स्ट्रेंथ में, डिवाइन में ट्रस्ट रख के बस आगे की तरफ बढ़ना है, और आप डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव करोगे एंड अ मच स्ट्रॉन्गर पर्सन बनोगे, अगर अभी तक आप में वो स्ट्रेंथ आपने डिस्कवर नहीं की। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से तो एज ऑलवेज ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ से सारे दुख दर्द जितनी जल्दी हो सके चले जाएं, और सिर्फ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और खूब सारी खुशियां आप लोगों की लाइफ में आए। तो जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, जैसे मैं हमेशा याद दिला देती हूँ, अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, एंड कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें अगर आपकी लाइफ में कोई तो सेलिब्रेशन आ रही है, कोई भी वेडिंग हो सकती है, छुट्टी हो सकती है, वेकेशन, रीयूनियन, कुछ भी जो है जरूर लिख के बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स एंड द सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरी इस रीडिंग को देखा। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, take care and bye bye.